आज मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश जा रहा था और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर आज उनके जाने का समय आ गया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जाते हुए उन्होंने मुझे एक बार पलटकर देखा था। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कमरे में ले गई और कहने लगी कि अब पागल हो गई हो जो अपने पति के जाने पर ऐसे फूट फूट कर रो रही हो। पूरे घर में अपशगुन फैला रही हो। चुप करके यहीं बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का सफ़र कैसे गुजरेगा। मेरी सास ने मुझे डांट दिया। उसी समय मैं वहीं पर चुप होकर बैठ गई। शाम को जब मैं उठी तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मेरी सास मुझे घूर घूर कर देख रही थी। सर से पैर तक वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे किसी खास काम के लिए देख रही हूँ। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, ये लाल दुपट्टा क्यों ओढ़ रही हो? ये तो सुहागन की निशानी है और तेरा पति तो विदेश चला गया है। अब तू ये दुपट्टा उतार और काले रंग की चादर ओढ़ ले। अच्छा नहीं लगता? तेरा पति विदेश में है तो तू किसके लिए ऐसी सज संवर कर बैठी है? सास की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा पति काम से विदेश गया था। भगवान न करे मैं विधवा तो नहीं हुई थी, लेकिन सास की जिद के आगे मुझे उनकी बात माननी पड़ी। उसी समय मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपनी अलमारी से एक काले रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। वैसे तो मुझे ये रंग पसंद नहीं था, सिर्फ रवि की जिद पर कभी कभी पहन लेती थी, मगर आज अपनी सास के कहने पर मुझे ये रंग हमेशा के लिए पहनना पड़ रहा था। वो चादर ओढ़कर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई और अपने कमरे में ही लेट गई। जब मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई, मैं तो अपने गम में भूल ही गई थी कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब मेरा पति ही यहाँ नहीं है तो मेरा ससुराल में मेरा क्या काम है? खैर, मैं रात भर इस बारे में सोचती रही और जब सुबह उठी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी यही एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाता और मैं अपने मायके चली जाती। लेकिन मेरी सास को तो जैसे किसी की फिक्र ही नहीं थी। कहने लगी कि मामूली सा ही तो बुखार है, शाम तक उतर जाएगा और अगर नहीं उतरा तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मायके जाना है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। वो हंसकर बोली कि तेरे दिल पर कौन सा बोझ है जो तुझे हल्का करना है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहने लगी, हम भी तो 1 साल तक अपने पति से दूर रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे अपने साथ किए गए सलूक का बदला ले रही थीं। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे कहने लगी कि यहाँ पलंग पर आकर बैठ जाओ और कहा कि यहाँ से उठना नहीं जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी सास कमरे में से एक लाल रंग की बोतल लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी कि पैर ऊपर करके ठीक से बैठ जाओ। पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरी सास ने उस लाल रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल अपने हाथ पर निकाला और वो मेरे सर पर लगाने लगी। वो तेल बहुत अजीब सा था और मुझे उससे जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर के बालों में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरी सास ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया और साथ ही सर की मालिश भी करने लगी और कहने लगी कि अब तुझे आराम हो जाएगा। ये ऐसा तेल है जिसे 8-10 दिन लगाने से ही तबीयत ठीक हो जाती है। ये तेल हमारे घर में पहले इस्तेमाल होता था, बल्कि मेरी सास भी मुझे यही तेल लगाया करती थी। अब मैं वहीं पर बैठी रही। मैंने सर के दर्द का बहाना तो कर लिया था, लेकिन मैं बुरी तरह से फंस गई थी। इस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद मेरी सास ने मलमल कर मेरा सर छोड़ा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। ये मेरी सास से रोज़ाना मिलने आया करती थी। उसे देखते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और बोली, आजा शालू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख, मेरी बहू के सर में इतना शदीद दर्द था, मैंने उसे मालिश की तो ये सही हो गई।
मेरी सास उनको बहुत खुशी से ये बात बता रही थीं। खैर मैं अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद इनके लिए चाय बनाकर लाई।